हे किड्स, हेलो एवरीवन, हाउस यू गाइस, हाउस यू डूइंग बच्चों। काफ़ी टाइम हो गया यार हम लोग को, है ना, मिले हुए। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ह्यूमन फिजियो का लास्ट टॉपिक है ये। इसके बाद हमारा ह्यूमन फिजियो ना बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, चैप्टर वाइज पूरा ह्यूमन फिजियो कराया है, पूरा 7 चैप्टर करा दिए PYQ इस चैनल पे। ठीक है, आपको मिल जाएगा, आप जाए चेक करें और अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करें। बच्चों, तुम्हारे एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है ना। बिल्कुल ज़ोरों ज़ोरों से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, एकदम सब कुछ भूल जाओ, क्या फैमिली, क्या ये क्या वो, अपने आप को रूम में बंद कर लो और प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करो। और तुमको फिज़िक्स केमिस्ट्री में भी उतना ही ध्यान देना जितना नीट बायो में देना है। यस, क्योंकि ये तीनों ही सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's get into the session. So the very first question is, GnRH, a hypothalamic hormone needed in reproduction, acts on. ठीक है, तो आंसर बताओ बच्चों। आंसर यस। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। ठीक है, पता है ना, GnRH इज़ रिलीजिंग हार्मोन। हमारे हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के ही हार्मोन मेनली निकलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन। ठीक है, तो GnRH इज़ गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। तो ये काम करता है हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी पर, और वहाँ से हमारे LH एंड FSH का सिक्रेशन कराएगा। ठीक है, तो देख लो आंसर कौन सा बन रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बन रहा है ना। यस, सही जा रहे हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसफर टू इंटीरियर पिट्यूटरी बाय left coronary artery, hypophyseal portal veins, axons of neurosecretory cells और nuclei of hypothalamus. ओके, यस, ये आ गया ना बच्चों, बाप लेवल क्वेश्चन। यस, ऐसे आधे बच्चे का पसीना तो ऐसे ही छूट जाएगा इस क्वेश्चन को देख के। लाइक ये वाला क्वेश्चन है ऐसे कि यहाँ पर आपका असली कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फंसेंगे। यस, आई मीन यस, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आई मस्ट से। तो यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो पूछा है। ठीक है, तो नो डाउट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, मगर बहुत बच्चे का तो यहाँ पर है ना डब्बा गुल हो गया होगा। तो देखते हैं कौन सा। सो वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया। ठीक है, मेरे साथ बोलो, पास डिस्टालिस, पास इंटरमीडिया। इसमें से मेजॉरिटी पार्ट कौन सा है, पास डिस्टालिस 70% होगा और पास इंटरमीडिया 30%। ओके, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस और पास नर्वोसा। ठीक है, ये तीनों ही उसके नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलो या तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, या तो पास नर्वोसा। ओके, अब देखो यहाँ पर दिस इज़ व्हाट, हाइपोफाइसियल आर्टरी। ठीक है, ब्लड यहाँ से आएगा बच्चों, हाइपोफाइसियल आर्टरी से, और यहाँ पर ये नेटवर्क जो दिख रहा है तुमको, है ना, ये गुच्छा, ये जाला जो बढ़ गया है, इसको हम बोलेंगे प्लेक्सस। तो दिस इज़ द प्राइमरी प्लेक्सस। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो ये है, दिस इज़ हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। ठीक है, ये जो नीचे आ रहा है इसे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन बोलेंगे। उसके बाद जो ये नेटवर्क लाइक है उसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी प्लेक्सस। ठीक है, सेकेंडरी प्लेक्सस। और ऐसे जो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में ब्लड आ रहा है, तो प्राइमरी प्लेक्सस से सेकेंडरी प्लेक्सस में। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस को और पिट्यूटरी को, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसियल या हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये हमारा हाइपोफाइसियल आर्टरी से आया ब्लड, प्राइमरी प्लेक्सस में बिखर गया। ठीक है, नेटवर्क लाइक है। उसके बाद ये हमारा हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से गया और सेकेंडरी प्लेक्सस में फैल गया। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे ये जो है डॉट 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 है ना, दीज आर पिट्यूटरी साइट्स। ठीक है, पिट्यूटरी के सेल्स, पिट्यू साइट्स, और इससे फिर वो रिलीजिंग है, तो रिलीजिंग हार्मोन है, तो वहाँ पर वो रिलीज़ होगा, और इनिबिटिंग है तो इनिबिट करेगा। GnRH एक रिलीजिंग हार्मोन है, तो वो वहाँ पर आगे फर्दर से स्टिमुलेट करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ FSH एंड LH। तो ये था कंसेप्ट, क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करेंगे अभी। ठीक है, यस।
तो अब समझ में आया आंसर क्यों हुआ बी, हाइपोफाइसल पोर्टल वेन। यस, नहीं समझ आया तो फिर उससे रिवाइंड करके देखो वीडियो, ठीक है, बट समझ के लेना है। So the next is this, GnRH secreted from hypothalamus mainly stimulates the release of। यार अभी हमने इतने डिटेल में ये किया है, ठीक है, अभी किया है, तो बताओ FSH and LH from anterior pituitary। yes। What is the effect of GnRH produced by hypothalamus। ठीक है, देखा बच्चों, एक कंसेप्ट और सारे सवाल डन हो गए हमारे। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, तो ये ऑक्सीटोसिन करता है। स्टिमुलेट्स फीटल इरेक्शन रिफ्लेक्स, ओके, ये भी ऑक्सीटोसिन का काम है बच्चों। स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इन लिवर। देखो बच्चों, आंसर शुड बी ए, ठीक है, कैसे बताती है। एंड्रोजन्स मेल में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, है ना। यस, तो टेस्टोस्टेरोन में क्या LH और FSH का तो काम करेगा, मतलब एंड्रोजन्स में, तब वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे, है ना। तो ये था इफेक्ट, बेसिकली वो कहाँ से आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है GnRH, ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड में ही तो अपना काम करेगा, तो वहाँ से फर्दर LH और FSH निकलता है और वो मेल्स में एंडोस्टेरोन में काम करता है। तो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार सवाल, मगर बेसिक पे हिट करता हुआ बच्चों। आई लाइक इट, आई लाइक दिस क्वेश्चन। येस, नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन एंड ADH आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड रिलीज फ्रॉम इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना बच्चों। ये दोनों सिंथेसिस इनका होगा हाइपोथैलेमस में, मगर इनका सिक्रीशन होता है और रिलीज़ होते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी कि पास नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस। यस। असर्शन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेज अ हार्मोन विच इज़ हेल्पफुल इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, पहचानो किसकी बात कर रहा है ये। चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना, लेकिन सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। यस बच्चों, ये ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा है। और देखो रीज़न क्या दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस वेसोप्रेसिन विच हेल्प इन चाइल्ड बर्थ। वेसोप्रेसिन बच्चों, ऐसे सवालों में ना बिल्कुल टाइम वेस्ट मत किया करो, सी ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ो। भाई वेसोप्रेसिन नहीं होगा, वो वेसोप्रेसिन होगा तो चाइल्ड बर्थ में क्यों हेल्प करेगा, है ना। ADH होता है वेसोप्रेसिन। यस, सो द असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। असर्शन, adrenocorticotropic releasing hormone ARH excites the anterior lobe of pituitary gland to produce adrenocorticotropic hormone ACTH। ठीक है, रीज़न, ACTH stimulates the adrenal cortex to secrete its glucocorticoids and mineralocorticoids hormone। देखो बच्चों, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट ये कोई रीज़न नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ से वो रिलीजिंग हार्मोन एक्साइट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को, तो वहाँ से एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की रिलीज़ हो रही है, तो यहाँ पर इसका प्रॉपर रीज़न नहीं दिया, ठीक है। सो द आंसर इज़ बी, ठीक है। वन, हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन्स इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़, ये हार्मोन एक्शन वाला है। यस, स्टेरॉयड हार्मोन्स का पता है ना क्या होता है, DNA से बाइंड करता है। हाँ, यूजिंग एक्वापोरिन चैनल्स की होगा बच्चों, ये तो वाटर सोल्यूबल यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड के लिए होगा। चेंजिंग द परमिलिटी ऑफ द सेल, ऐसा कुछ नहीं है। बाइंडिंग टू द DNA एंड फॉर्मिंग अ जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। यस माय किड्स, एक्टिवेटिंग साइक्लिक EMP। साइक्लिक EMP क्या है बच्चों, सेकेंडरी मैसेंजर, है ना। सो द आंसर हियर इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्या आपको भी यही लगता है? तो वीडियो को लाइक ठोको, जल्दी से लाइक ठोको यार, बहुत मेहनत लगती है बच्चों। Hyper secretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height because बोले बच्चों, epiphyseal plates close after adolescence, या bones lose their sensitivity to growth hormone in adults, muscle fibers do not grow in size after birth, growth hormone becomes inactive in adults। हाँ बच्चों, बताओ तुम लोग को क्या लगता है आंसर। ऐसा कुछ इतने पिद्दी ऑप्शन दिए ना कि एक बार भी जो पढ़ा है ना बच्चा, वो भी आंसर दे देगा। हमारे बोन्स में जो कार्टिलेजिनस होता है ना, एंड्स, बोन्स के हमारे एंड्स जो होते हैं वो पूरा हमारे बोन में कन्वर्ट हो जाता है वो कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। एपिफाइसिस मतलब हमारे बोन्स के एंडिंग को हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ठीक है। एपिफाइसिस ऑफ बोन यानी कि बोन्स के एंडिंग।
तो एपिफाइसल प्लेट्स आर क्लोज आफ्टर एडोलसेंस. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. द posterior pituitary gland is not a true endocrine gland because, ठीक है, बिकॉज इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीजेज हॉर्मोन्स. यस, इतने बार करा चुकी हूँ. ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है पोस्टीरियर वाला, ये बस स्टोर करता है 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और ADH. ठीक है, और ये इनका सिंथेसिस कहाँ से होता है? हमारे हाइपोथैलेमस से. अब देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर 2 न्यूक्लियाई दिखे है ना. ये 2 न्यूक्लियाई जाके वहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कनेक्ट होंगे और यहाँ पर ट्रिक है PVN एक है और एक है SON. ठीक है, दोनों में से एक PVN है और एक है SON. और PVN स्टैंड्स फॉर पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और SON है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई. ठीक है, तो PVN से हमारा ऑक्सीटोसिन निकलता है और SON से हमारा ADH. ठीक है, सो बच्चों अगेन द कंसेप्ट है ना. सब मेहनत अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो डू हिट द लाइक बटन बच्चों. इससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता है कि येस आई एम डूइंग द ग्रेट थिंग फॉर यू गाइज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स दो सिंथेसाइज्ड एयरस्वेल इज स्टोर एंड रिलीज्ड बाय द मास्टर ग्लैंड. बच्चों, बच्चा पार्टी बताओ, मास्टर ग्लैंड कौन सा हमारा? पिट्यूटरी. और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड दैट इज़ हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड मास्टर ग्लैंड होता है हमारा पिट्यूटरी. ओके, सो यहाँ पर बोला है कि सिंथेसाइज कहीं और हो रहा है और स्टोर और रिलीज कहीं और हो रहा है. बच्चों, ये तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहा है ना, तो कौन सा हार्मोन निकलता है वहाँ से? ADH और ऑक्सीटोसिन. तो ADH इज द आंसर. सिक्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट पिट्यूटरी डिपेंडेंट. तो देखो बच्चों, क्या लग रहा है बच्चों? ये इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है पैराथायरॉयड हार्मोन. यस, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी डिपेंडेंट नहीं है. कैसे? क्योंकि ये पूरा जो भी हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल से ब्लड कैल्शियम लेवल के अंडर कंट्रोल है. कैसे? देखो, ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा और सिक्रेशन होगा इसका पैराथ हार्मोन का. ठीक है, और ब्लड कैल्शियम लेवल राइज होता है तो ये पिट्यूटरी हार्मोन जो है पैराथ हार्मोन जो है, पैराथ हार्मोन ये कम होगा, इसका सिक्रेशन इनहिबिट होता है ये. ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. ठीक है, या एंटागोनिस्टिक यानी कि अपोजिट इफेक्ट. ठीक है, अपोजिट होंगे. तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चों? ब्लड प्रेशर बढ़ाता है ना, और ANF ब्लड प्रेशर कम करता है. तो दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट. तो ये नहीं है आंसर. बी वाला देखो बच्चों, रिलैक्सिन क्या करवाएगा? रिलैक्स करवाता है हमारे सर्विकल मसल्स. ठीक है, और वहीं इनहिबिन क्या करता है? इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ FSH. तो ये दोनों अपोजिट वर्ड तो नहीं है ना. सी वाला देखो, पैराथ हार्मोन क्या करता है बच्चों? ब्लड में कैल्शियम बढ़ाएगा और बोन्स में कम करता है. तो कैल्सिटोनिन क्या करता है बच्चों? बोन्स में कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा और ब्लड में कम करता है. इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल कम करता है, तो ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सब के सब जो है एंटागोनिस्टिक पेयर ही है एक्सेप्ट बी वाला. ठीक है, वो दोनों का सेम फंक्शन नहीं है, ना ही अपोजिट फंक्शन है, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, सो द आंसर इज बी. द पेशेंट इन द पिक्चर पॉसिबली डिपिक्ट्स एन इंसेंस ऑफ. तो देख लो बच्चों पिक्चर है ना, तुक्का भिड़ाने वाला सवाल आ गया है. सब तुक्का लगाएंगे अच्छे से. कौन सा आंसर है ये? हाँ, ऑप्शन नंबर बी. यस, कुछ नहीं आता है तो हमारा फेवरेट ऑप्शन है ना बच्चों बी. कुछ नहीं आता है तो अक्कड़ बक्कड़ करके बी मार्क करेगा, है ना. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ कुछ दिया है, जैसे कि उसका जॉ बिल्कुल एबनॉर्मल सा दिख रहा है. हैंड्स और लिम्स उसके देखो, है ना, उसके. और वहाँ पर प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस हैं, ब्रॉडनिंग ऑफ वाइड ऑफ नोज़ है. तो ये सब है, तो इससे हमने कैटेगराइज किया कि ये एग्रोमेगली होगा. ठीक है, यस, बाकी सब तो और ही नहीं लग रहा. आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन. ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. नो, ऑक्सीटोसिन का सोर्स इज हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ ये रिलीज होता है. मेलेटोनिन, pineal gland, regulates the normal rhythm of sleep-wake cycle. Yes, melatonin is the
मेलाटोनिन इज़ द स्लीप वेक साइकिल, यस। मेलेनिन इज़ द पिगमेंट और मेलाटोनिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेलाटोनिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक रिदम, ठीक है, यस। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन, ना कि प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एट्रियल नाट्रियोटिक फैक्टर, वेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, नो, it decreases the blood pressure, okay। so the answer is जो correct है बिल्कुल source और function वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, yes। नेक्स्ट देखेंगे deficiency of thyrosin is in an adult causes a disease characterized by low BMR, low body temperature, puffy skin etc. the disease is, देखो क्रेटिनिज्म नहीं होगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये बेबीज़ में होता है, यानी कि बच्चों में होता है, ठीक है। जब प्रेग्नेंट होगी मदर और उनमें डिफिशियंसी हो जाएगी तो ये क्रेटिनिज्म हो जाएगा, ठीक है, बच्चों को। लेकिन यहाँ पर देखो अच्छे से अडल्ट बोला है ना, यस। तो अडल्ट में जो है ये माइक्सोडेमा होगा, ठीक है। माइक्सोडेमा में क्या होता है, और ये अडल्ट्स में होता है, इसमें क्या होता है, म्यूकस जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में स्टोर होता है, इसके वजह से तो जो हमारा पानी है वो वहीं रहता है बॉडी में, और इसके वजह से हमारे पफ़ी अपीयरेंस आते हैं, ठीक है, यस। नेक्स्ट, a pregnant female delivers a baby who suffers from stunt growth, mental retardation, low intelligence quotient and abnormal skin। भाई ये तो वही है बच्चों, अभी अभी किए थे क्रिटिनिज्म, यस। क्या होगा, लोअर सिक्रीशन ऑफ थायराइड, एक सेकेंड, दिस इज द रिजल्ट ऑफ deficiency of iodine in diet, yes, C is the option better। Next one, which is a 32 amino acid water soluble peptide hormone, कैल्सिटोनिन। ये सब ना बातें लिख लिया करो, कहीं राइट डाउन कर लो, ठीक है। कैल्सिटोनिन में 32 अमीनो एसिड्स होंगे, इंसुलिन में हमारे 51 होते हैं, है ना, यस। पैराथॉर्मोन इन्फ्लुएंसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो देखो बच्चों पैराथॉर्मोन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्प्शन कैल्शियम एब्जॉर्ब करके ब्लड में देता है, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो यहाँ पर द आंसर इज विटामिन डी, यस, बाय रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, ओके, फैक्ट है, याद कर लो। दिस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन स्टिमुलेट्स इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, आई मीन बहनों भी, GIP क्या है, GIP आंसर एक्चुअली, क्यों, क्योंकि GIP जो है वो जब भी तुम्हारे गट में यानी कि तुम्हारे इंटेस्टाइन में इंसुलिन ग्लूकोज का प्रेजेंस होगा तब ये GIP क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रीशन इन पेनक्रियास, फ्रॉम पेनक्रियास, ठीक है बच्चों, यस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Assertion, type 1 diabetes is caused by destruction of beta cells of islets of Langerhans, ठीक है, टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ओके। रीजन, इंसुलिन कैन बी टेकन एज इंजेक्शन बाय टाइप 1 पेशेंट्स, ओके। देखो बच्चों डिस्ट्रक्शन, देखो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ योर डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, और दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट इज़ नॉट द प्रॉपर करेक्ट रीज़न, यस। सो द ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट डाउन करो, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो यार, बोला करो यार, मुझे पता कैसे चलेगा वीडियो कैसी लगी तुम लोग को, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं, ये वो है ना, यस बच्चों। सो कोई भी डाउट हो मेक श्योर यू आर कमेंटिंग, ओके, यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, एपिनेफ्रिन की बात कर रहे हैं यार, ठीक है। एपिनेफ्रिन इज़ द कैटेकोलामाइंस विच इज़ अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, इन्हें बायोजेनिक अमीन भी बोलते हैं, ओके, यस। Which of the following is not a function of progesterone? Gestation, ये तो है, inhibition of ovulation, uterine growth and development, stimulation of mammary glands. No, stimulation of mammary glands ये तो prolactin का काम है, ना कि progesterone का, ठीक है। Progesterone is responsible for the development of uterine lining and mammary gland, development of mammary gland, not the stimulation of mammary gland, ठीक है। Mark my words, kids, okay, yes. Next, a temporary endocrine gland in the human body is temporary endocrine gland, corpus luteum. So simple, my bacha log. Okay, so the last one, which one of the following causes the mammary glands to enlarge at puberty?
एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। ठीक है बच्चों, और इसके साथ आज का हम सेशन करते हैं समाप्त। आपके साथ मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ एंड आप भी इन्जॉय करते हैं, तो प्लीज़ लाइक बटन को है ना बिल्कुल से हिट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली को बढ़ाइए। यस, हमें ग्रो करना है, अच्छी फैमिली बनानी है, ठीक है, और नीट को इस बार फोड़ना है। सो गाइस, इसके साथ हमारा ह्यूमन फिजियो की पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है। तुम लोग भी बस अब फटाफट ये सातों वीडियो देखो, 7 चैप्टर्स के, और बस ह्यूमन फिजियो को पैक करके रख दो बच्चों। यस, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय बच्चों, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर।